Hi students, welcome to the another session of Fun with Words. Fun with Words ये हमारी words and meanings की series है, specially designed for the students of grade 3, 4 and 5. आज इस सीरीज का सेशन नंबर 3 है और आज हमने जिन वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है अफ्रेड, सेकेंड वर्ड इज अग्री, third word is gonna be alike, fourth is alive, and the last word for today's session is going to be alone. अब हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. So let's start. Let's begin with high on enthusiasm. See, first word is afraid. सही इसका pronunciation क्या है? Afraid. Afraid means nervous or scared. जब आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, उसी को कहते हैं अफ्रेड. अफ्रेड को आप सीधे तौर पे फियर से रिलेट करिए. फियर का मतलब डर होता है एंड इफ यू आर अफ्रेड, आप डरे हुए हैं किसी बात को लेकर, आप पैनिक हैं, बहुत नर्वस हैं. फाइन. सिंगल वर्ड में आप कह सकते हैं व्हाट? स्केयर्ड और नर्वस. फीलिंग स्केयर्ड और नर्वस अबाउट something. For example, I was afraid of the loud thunder in the night. रात को जो बहुत तेजी से बिजली कड़क रही थी, बहुत जोर जोर से आसमान के गरजने की आवाज आ रही थी, मैं इससे डरा हुआ था. I was afraid of the loud thunder in the night. Fine, have a look at this picture. ये पिक्चर भी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर कर रही है कि कोई बच्चा है जो किसी बात को लेकर सदमे में है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है. So to be afraid means to be feeling scared or nervous about something. Moving on, word number 2 is quite simple. It's agree. Agree means what? Agree means to say yes. हिंदी में आप इसको कहते हैं सहमत होना, अग्री करना. हाँ, फाइन. जैसे जैसे मामा ने बोला कि आज आज जो है सैटरडे इवनिंग है, हम सब बाहर चलते हैं, वहां बाहर चल के डिनर करेंगे. पापा ने भी इसके लिए अग्री कर दिया. मतलब जब किसी ने कोई प्रपोजल दिया, कोई ओपिनियन आपसे शेयर किया और आपने उसके प्रपोजल को, उसके ओपिनियन को कंसीडर किया, मान लिया, हाँ कर दिया, they will use this word agree. Fine. Have a look at this picture. यहाँ पे दोनों लोग अग्री किए हुए हैं, तभी तो दे आर शेकिंग देयर हैंड्स. अगर किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक पे अगर लोग अग्री नहीं करें, फाइट हो जाए, तो फिर वो हैंडशेक क्यों करेंगे? अग्रीमेंट में ही तो आप हैंडशेक करते हैं. सो टू बी अग्री, टू अग्री मीन्स टू हैव सेम आइडिया और टू से यस. सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं टू से यस टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, we all agreed to play tag during our recess time. हम सब ने ये अग्री किया कि हम recess time बेसिकली फ्री टाइम को बोलते हैं. जब आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं, उसे recess बोलते हैं. हम सब ने ये डिसाइड किया या हम सब इस चीज को लेकर अग्री थे कि recess टाइम में हम थोड़ा सा खेल लेते हैं. फाइन. मूविंग ऑन, alike. Have a look at this picture. Alike. यहाँ पे आपको दो बच्चे दिख रहे हैं. ये इनकी शक्लें आपको कैसी लग रही हैं? आई मीन एक दूसरे से मैच करती हुई लग रही हैं या डिफरेंट लग रही हैं? ऑफ कोर्स मैच करती हुई लग रही ना. बस इसी को अलाइक बोलते हैं. अलाइक मीन्स सिमिलर इन डिजाइन, इन अपीयरेंस. फाइन. एक जैसा, मिलता जुलता जिसको कह सकते हैं, समान, एक जैसा, मिलता जुलता, समान, अलाइक, इसी को बोलते हैं बीइंग द सेम. बीइंग द सेम और लुकिंग लाइक समवन एल्स, किसी के जैसा दिखना. हाँ, जैसे कि जैसे कोई पेज है, उस पर आपने कुछ लिखा, ठीक है ना, और दूसरे पेज पे आपके किसी फ्रेंड ने वही सारी बातें लिखी और इत्तेफाक से आप दोनों की राइटिंग्स मैच कर गई, ऑलमोस्ट एक जैसी थी, तो कहा जाएगा योर राइटिंग एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड वर अलाइक. एक जैसे जिसको कह सकते हैं. नेचर में भी अगर दो लोग एक जैसे हों तो वहां भी हम अलाइक वर्ड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई लुक वेरी मच अलाइक. मेरा भाई और मैं बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं. लाइक दिस पिक्चर. फाइन.
Moving on, alive. Alive. Have a look at this picture. Have a look. A bird which is moving. A bird, there is a bird which is moving. Alive means होता है जीवित या फिर जिंदा. आप समझने के लिए हिंदी भी लिख सकते हैं. There is nothing wrong in writing down Hindi words. But ये जरूरी है कि आप इंग्लिश में ही चीजों को सीखें. हाँ, अपने समझने के लिए थोड़ा बहुत हिंदी को यूज किया जा सकता है. सी अलाइव को अगर आप ब्रेक करिए तो ये LIVE आता है इसमें. लिव मीन्स जिंदा. लाइफ का रिलेशन होता है इससे. मतलब अगर किसी में लाइफ है, वो जीवित है, जिंदा है, तो उसी को आप कह सकते हैं अलाइव. ब्रीदिंग, नॉट डेड. नॉट डेड. नॉट डेड. लिविंग, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल. जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या लोग हो गए, अगर वो जीवित हैं, दे आर नॉट डेड, वहां पर आप अलाइव वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई इन द गार्डन इज अलाइव. अक्सर आप बटरफ्लाईज को देखिए तो वो पत्तियों पर, फ्लावर्स पे जब बैठी होती है तो वो अपने विंग्स को समेट लेती हैं. हाँ, तो ऐसा लगता है कि शायद वो डेड है, लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ने चलेंगे वो उड़ने की कोशिश करेगी, which shows that it is alive. Fine. So to be alive means to be not dead or to be living. जीवित जिसको कहा जा सकता है. Last word for today's session is alone. Alone. I hope आपने इस word को सुन रखा होगा. Alone means अकेला. मतलब not accompanying, not with someone. Alone means एक या फिर अकेला. जब आप कहीं पर अकेले हैं या कोई आपके साथ नहीं है, जैसे कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं बट यू आर नॉट taking your friends or family members along with you, it means you are going there alone. आप वहां पर अकेले जा रहे हैं. हाँ, अकेला. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अकेले. To be by yourself without anyone else. To be by yourself or without anyone else. For example, I don't like to be alone in the dark. Usually kids don't like. बच्चे ऐसे तो अकेले खेल रहे होते हैं, खेल सकते हैं कई बार, लेकिन अगर अंधेरा है तो they want their elders to be somewhere around. बच्चे अकेले अंधेरे में रहना नहीं पसंद करते. किड्स डोंट लाइक टू बी अलोन इन डार्क. फाइन. अकेला जिसको कहते हैं. आई होप all these words are clear to you now. Before we wind up the session, एक क्विज है, उसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. First sentence says which word means being the same. Being the same मतलब एक जैसा होना. इसका क्या मीनिंग है? किस वर्ड का मीनिंग है being the same, एक जैसा होना? Alone या फिर alike? No, option is B. See, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हर सेशन में जब क्विज का पार्ट आए तो आप क्लास को फॉर अ फ्यू सेकेंड्स पॉज कर दें, रोक दें और सारे ही क्वेश्चंस को फर्स्ट अपने आप अटेम्प्ट करें और फिर से रिज्यूम करें वीडियो को, क्लास को, और फिर अपने आंसर को मेरे एक्सप्लेनेशन से, आंसर से मैच करें. दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. फाइन. इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मैंने कितना सीखा है. फाइन. सो बीइंग द सेम मीन्स अलाइक. If you are not scared, if you are not scared, अगर आप डरे नहीं हैं, then you are not agree or you are not afraid. Answer is option number A. You are not afraid. Which word means to say yes? Yes किसका मीनिंग है? Alive or agree? Alive means to not dead. Agree is the right answer. So 1 का आंसर है B, 2 का आंसर है A एंड 3rd का भी आंसर है B. फाइन. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप सभी को ये सारे वर्ड जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं फन विद वर्ड्स की एक और क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग. हैव अ गुड डे. हैप्पी लर्निंग.